लोगों को ये समझने में काफ़ी परेशानी होती है कि हार्ट की पंपिंग जो है उनकी कितनी है और उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं उनके लाइफ में। अगर ये मोर देन 70% हो जाती है तो वो भी एबनॉर्मल होता है। नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक जो हमारे हार्ट की पंपिंग होती है उसके बारे में, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आती हैं लोगों को ये समझने में काफ़ी परेशानी होती है कि हार्ट की पंपिंग जो है उनकी कितनी है और उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं उनकी लाइफ में। तो अगर हम पंपिंग की बात करें तो हार्ट में दो मोटर्स होती हैं, एक राइट साइडेड और एक लेफ्ट साइडेड। यूजुअली लेफ्ट साइडेड की पंपिंग को हमने ग्रेड किया है अलग अलग कैटेगरीज में। राइट साइड की पंपिंग अगर फेल हो जाती है तो उससे हमें सिम्टम्स आते हैं, पैरों में सूजन होना, सांस फूलना। यूजुअली उसकी कोई ग्रेडिंग नहीं है, या तो वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या वो नहीं कर रहा है। तो अगर आप लेफ्ट साइड की पंपिंग की बात करें तो उसकी पंपिंग, नॉर्मल पंपिंग की परसेंटेज होती है 50 to 70%। 50 to 70% का मतलब ये है जितना ब्लड उसके पास आ रहा है उसमें से मोर देन 50% वो आगे भेज रहा है। अगर ये मोर देन 70% हो जाती है तो वो भी एबनॉर्मल होता है। वो जनरली कंडीशंस होती है जिसमें हार्ट का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो उन्हें चक्कर आने जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। जब वो लेस देन 50 to 70 में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है अनटिल अनलेस अगर पेशेंट को साथ में और हार्ट की बीमारियां नहीं है, जैसे कि वाल्व्स की डिजीज, डायस्टोलिक डिसफंक्शन। सेकंड कैटेगरी आती है माइल्डली रिड्यूस्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, जो कि होता है 40 to 50 की कैटेगरी में। इसमें रेस्ट में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब वो एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी भारी काम करते हैं उस वक्त उन्हें सिम्टम्स आते हैं। फिर कैटेगरी आती है मॉडरेटली रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन की, जो कि होता है 30 to 40% में। इस कैटेगरी के पेशेंट्स को रेस्ट में कोई यूजुअली सिम्टम्स आते नहीं हैं। जनरली सिम्टम्स तब आते हैं जब वो डेली एक्टिविटीज़, मॉर्निंग सर्दी के मौसम में स्पेशली डेली सुबह उठ के वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या फिर उन्हें काफ़ी बार वो कंप्लेंट करते हैं कि रात को लेटे लेटे उन्हें सांस फूल जाती है और उन्हें एकदम से बैठना पड़ता है। एयर हंगर उसे बोलते हैं कि एकदम से बैठ के पेशेंट को खिड़की खोल के जोर जोर से सांस लेने की ज़रूरत महसूस होती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है लेस देन 30% की, जिसको हम बोलते हैं सीवियरली रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इस कैटेगरी के पेशेंट्स को लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियाज आने का रिस्क रहता है, यानी कि दिल एकदम से फड़फड़ा के बंद होने का रिस्क रहता है। और इन्हें रेस्ट में सिम्टम्स भी आते हैं, पेशेंट को बैठे बैठे सांस फूलने की परेशानी हो जाती है। लो कार्डिक आउटपुट के सिम्टम्स आते हैं, यानी कि थकान हो जाना, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स भी इन पेशेंट्स को आते हैं। इस कैटेगराइजेशन के अलावा भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। कितना भी हो उसके बावजूद भी पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को साथ में कोई लंग्स की बीमारी है, साथ में अनीमिया है, कोई वैल्वुलर डिजीज़ है। और दूसरी एक चीज़ होती है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि उनका EF नॉर्मल है लेकिन हार्ट की कैपेसिटी ब्लड को रिसीव करने की वो कम हो जाती है। उसकी वजह से भी पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। इस कंडीशन में EF आपका नॉर्मल रहेगा लेकिन आपको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स रहेंगे बिकॉज ऑफ डायस्टोलिक डिसफंक्शन ऑफ हार्ट। तो ये फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन के अलावा आपके हार्ट फेलियर। इस बारे में और जानकारी के लिए अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।